साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आपको फुल मैथ का बैच मिलेगा। क्लास सिक्स से लेकर क्लास 10th तक इस पे मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, वो भी कंप्लीट। ठीक, अगर मेरे चैनल पे पूरा ये पढ़ना है सब्जेक्ट मैथ, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, एक चैप्टर हम लोग क्लास 6 का पढ़ चुके हैं। ये दूसरा चैप्टर है पूर्ण संख्याएं। चलिए देखते हैं पूर्ण संख्याएं। आपने प्राकृतिक संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। प्राकृतिक संख्या हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में देखे थे। ठीक, इसके पहले वाले चैप्टर में प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो एक से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे स्टार्ट होता है, आगे जाता है। इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए पूर्ण संख्या आप देखते हैं। पूर्ण संख्या या होल नंबर, इंग्लिश में उसको होल नंबर बोलते हैं। आपने प्राकृतिक संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। क्या हमारा काम इन्हीं संख्याओं से चल सकता है? यह एक विचारणीय विषय है। आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याओं के समूह में परिवर्तित करना होगा तथा पूर्ण संख्याओं पर होने वाली विभिन्न संक्रियाओं जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग को ध्यानपूर्वक देखने से उनके अनेक प्रगुण नियम दिखाई देते हैं। इन प्रगुणों नियम को यथास्थान प्रयोग करने से प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। आइए यह स्थिति देखिए। यह स्थिति हम लोग देखते हैं। चित्र 1 एवं चित्र 2 में आप वृक्ष पर बैठी चिड़ियों की संख्या बता सकते हैं, लेकिन तीसरे वृक्ष पर चिड़ियों की स्थिति को क्या आप किसी संख्या द्वारा बता सकते हैं? अभी तक हमें जिन गिनतियों की संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 की जानकारी हो चुकी है, उनमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके द्वारा हम तीसरे वृक्ष पर बैठी चिड़िया को बता सकें। इसे हम संख्यांक शून्य द्वारा व्यक्त करते हैं, अर्थात हमें संख्या 0 की आवश्यकता है। आइए अब हम संख्याओं 0 1 2 3 के विषय में जानें। चलिए इसको हम समझाते हैं। देखिए, ये एक पेड़ है। ठीक, एक पेड़ है। ठीक, एक पेड़ है। इस पे कितने पक्षी बैठे हैं? ध्यान से देखिए, इस पे एक पक्षी बैठा है। ठीक, एक द्वारा दर्शा सकते हैं। इस पे कितने पक्षी बैठा है? नहीं, इस पे 2 पक्षी है, 1 और 2। इस पे 2 पक्षी है, 2। इसको 2 द्वारा दर्शा सकते हैं। इस पे कितने पक्षी है? इस पे 1 पक्षी है, तो 1 द्वारा दर्शा सकते हैं। क्या इस पे हम जैसे पहले पढ़े थे प्राकृतिक संख्या में, वो वैसे अंकों का यूज करके इसको बता सकते हैं कितने पक्षी बैठे हैं? नहीं बता सकते हैं। इसमें हम पूर्ण संख्याएं का प्रयोग करेंगे, 0 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इस पे हम बताएंगे 0 पक्षी बैठे हैं। ठीक, यही वो कथन बोल रहा था आगे। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। एक डिब्बे में 10 गोलियां लीजिए। इन गोलियों को 10 शिक्षार्थियों में बराबर बराबर बांटिए। प्रत्येक शिक्षार्थी को एक एक गोली मिली। डिब्बे में कितनी गोलियां बची? स्पष्ट है कि डिब्बे में एक भी गोली नहीं बची। डिब्बे में बची हुई अर्थात शेष गोलियों की संख्या शून्य होगी। जब हम 0 को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे ये बोल रहा है कि एक डब्बा मान ले लीजिए। ठीक, एक डब्बा है, 1 2 3, इसमें 10 गोलियां डाली है। 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 1 5 6 7 8 9, 3 2 5 5 15, 10 गोली है। ठीक, 10 गोली। अगर आपके पास 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, 200 दोस्तों को एक एक गोली दीजिए। एक एक गोली सबको दीजिए। क्या लास्ट में आप देखेंगे कि क्या इस डब्बे में एक भी गोली बचेगा? नहीं बचेगा, शून्य गोली बचेगा।
इसी को दर्शाएंगे, शून्य से दर्शाएंगे हम, क्योंकि डब्बा खाली हो जाएगा। ओके, ठीक, समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिए ये लाइन जो बोल रहा है, ये लाइन प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, डॉट डॉट। लेकिन पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूर्ण संख्या 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट, ठीक, यही बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक। ऐसे लेकिन ये एक से जब हम लिखेंगे तो ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इसमें 0 जोड़ देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। यही बोला है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित, प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर 0 को हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक। नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक। 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्याएं हैं। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 जो है, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक। और 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक। नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्याओं से बड़ी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक, अतः कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक। मान लीजिए एक पूर्ण संख्या ये 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। अगर 0 समझे कि हम सबसे बड़े पूर्ण संख्या है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़ा 1 है। फिर 1 समझे कि मैं सबसे बड़ा पूर्ण संख्या हूँ, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके आगे 2 पड़ा है, उससे बड़ा 2 है, ठीक। अगर ये 6 है, 6 सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, पूर्ण संख्या बड़ा हूँ, ठीक। तो ये नहीं समझ रहा है कि इसके आगे अभी 7 बाकी है, इसके आगे 7 है, ठीक। ये 6 जो 6 से बड़ा है 7। तो यही बोला है, तो कोई भी पूर्ण संख्याएं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी हो, क्योंकि उसके आगे अभी संख्या आएगी, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन करते हैं। संख्या रेखा पर 0 से प्रारंभ करके समान दूरी पर पूर्ण संख्या निरूपित कीजिए। जैसे एक रेखा लीजिए, देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखेंगे। हम संख्या को दर्शाएंगे लाइन पे, रेखा पे, ठीक। नीचे की संख्या प्रयास कीजिए, ये आप लोग को प्रयास करना, लेकिन मैं बताता हूँ। नीचे की संख्या रेखा देखकर बताइए कि बिंदुओं ए बी सी तथा डी द्वारा कौन सी पूर्ण संख्या निरूपित होती है, कौन सी पूर्ण संख्या निरूपित होती है, ठीक। इसको बताना है हमको, पूर्ण संख्या कौन सा निरूपित होती है, ठीक। देखिए ए है, 0 है, 1 है, 2 है, तो 1 यहाँ कौन आएगा, 3 आएगा, ठीक। फिर 4 है, फिर बी के यहाँ कौन आएगा, 5 आएगा। फिर सी है, सी के यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। फिर 7 आएगा, फिर डी के यहाँ 8 आएगा। यही पूछा है, ए बी सी डी के यहाँ निरूपित कीजिए पूर्ण संख्या। ओके, समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेकेंड नंबर ये है, 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। मैंने पहले ही बोला था कि अगर पूर्ववर्ती पूछेगा, पूर्ववर्ती पूछेगा
तो एक घटा देंगे, एक घटाएंगे, -1 घटाएंगे, ठीक। तो एक दिया है, एक में से एक घटा देंगे तो 0 बचेगा, 0 पूर्ण संख्या है। 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। 13 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? 13 के पहले कौन आएगा? 12, इसका मतलब 12 हो जाएगा, ठीक। 14 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या क्या होती है? अनुवर्ती जब पूछेगा, अनुवर्ती पूछेगा तो +1 कर देंगे, ठीक। 14 अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या, तो 14 क्या कौन आ गया? 15, तो इसका मतलब इसका 15 हो जाएगा, ठीक। ओके, अगर समझ में आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, निम्नांकित संख्याओं के प्रत्येक समूह पर ध्यान दें। क्रमागत पूर्ण संख्या का बोला है। क्रमागत मतलब जो क्रम से है, जैसे 2 3 4 ए है, जैसे 7 8 9 ए है, 15 2 17, 17 3 20 ये नहीं है, ठीक, क्योंकि इनके ये लगातार नहीं आई हैं, ठीक। ओके, प्रथम और द्वितीय समूह की संख्याएं बाएं से दाएं क्रमशः 1 1 के अंतर पर बढ़ रही हैं, ठीक। 1 1 के अंतर पर बढ़ रही हैं, ठीक। चलिए 3 से अधिक संख्याओं का एक अन्य समूह 8 9 10 11 12 लेते हैं। इस समूह की संख्याओं की क्या विशेषता है? ये क्रमागत संख्या है, ठीक। ये प्रत्येक अंतर पर, एक एक अंतर पर लगातार है, क्रमागत है। ये 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ये क्रमागत है, ठीक, क्रमागत। ओके, इस समूह की संख्याएं भी क्रमशः 1 1 के अंतर से बढ़ रही हैं। समूह में आगे आने वाली कोई भी संख्या अपने ठीक पहले की संख्या की उत्वर्ती संख्या है, ठीक। किसी समूह की इस विशेषता वाली सभी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती है। इसी प्रकार प्रथम समूह एवं द्वितीय समूह की संख्याएं 2 3 4 और 7 8 9 ये दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक। हमने बताया था ऊपर आपको। क्या उपर्युक्त तृतीय समूह की संख्याएं 15 17 20 क्रमागत संख्याएं? स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 15 17 20 क्रमशः 1 1 के अंतर पर नहीं बढ़ रही हैं, यही मैं ऊपर बताया था आपको। दूसरे शब्दों में 17 15 की अनुवर्ती नहीं है, जो 17 है ये 15 की अनुवर्ती नहीं है, ठीक। और 20 17 की अनुवर्ती नहीं है, ठीक, क्योंकि लगातार नहीं आई है। इसी प्रकार 13 14 और 15 ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में हैं, ऐसी पूर्ण संख्याओं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है। जैसे क्रमागत पूछेगा, क्रमागत पूर्ण संख्या आप कहीं से स्टार्ट कर लीजिए। मान लीजिए 50 51 52 53 एक क्रमागत पूर्ण संख्या है, ठीक। इसी तरह हम देखते हैं, मान लीजिए है 70 72 हो गया, 75 हो गया, 78 हो गया, ये क्रमागत पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। ओके, क्योंकि इसका अंतर 1 1 नहीं है, ठीक। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, ठीक। अंतर 1 1 होना चाहिए। ओके, प्रयास कीजिए 100 से ठीक पहले की दो क्रमागत 100 से ठीक 100 से ठीक पहले की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए। 100 से पहले ठीक क्रमागत दो संख्याएं बताइए, तब क्या होगा? 100 से पहले 100 में से एक माइनस करेंगे 99 हो जाएगा, ठीक। 99 में एक माइनस करेंगे 98 हो जाएगा, ठीक। ये 2 हो जाएगा, ठीक। 100 से ठीक पहले दो क्रमागत संख्या। ओके, 101 से प्रारंभ होने वाली 4 क्रमागत संख्याएं बताइए। 101 से प्रारंभ होने वाली 4 क्रमागत 101 102 एक एक जोड़ते चले जाइए, 2 103 104 105 4 क्रमागत ये, ठीक। ओके, 3 क्रमागत संख्याएं 3 4 और 5 लीजिए। पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़िए। पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़िए, योगफल का आधा कीजिए, उत्तर से बीच वाली संख्या की तुलना कीजिए, ठीक। जैसे बोला है 3 क्रमागत संख्याएं 3 4 5 लीजिए,
जैसे 3 4 5 लीजिए ना, 3 4 5 लीजिए। पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़िए। पहली संख्या ये पहली संख्या है, दूसरी है या तीसरी। पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़िए, कितना होगा? 8 होगा। योगफल का आधा कीजिए, इसका 8 का आधा कीजिए। 2 चौको 8, 4 होगा ना, 4 होगा। उत्तर से उत्तर इतना आया, आंसर इतना आया हमारा 4। बीच वाली संख्या की तुलना कीजिए। चल, ये दोनों बराबर होगी, ठीक, ये दोनों बराबर होगी, बराबर। बीच वाली संख्या से तुलना करने के लिए बोला है, बराबर होगी। ओके। कोई भी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं लेकर यही क्रिया दोहराइए, क्या निष्कर्ष निकलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ठीक। बोला है कोई भी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं लेकर यही क्रिया दोहराइए, क्या निष्कर्ष निकलता है? चलिए हम अपने मन से लेते हैं। कोई 3 संख्या मान लीजिए है 20 20 20 20 21 22, ठीक। पहली और तीसरी को जोड़ दीजिए, तो 20 और 22 जोड़ेंगे तो 2 और 4 42 होगा। अब इसका आधा कीजिए, 42 का आधा कितना होगा? 2 से भाग दीजिए, 2 से 42 में भाग दीजिए, 2 दूनी के 4, ठीक, 2 उतर जाएगा, 2 एकम 2, ठीक। 21 21 होगा, 21। अब इससे तीसरे वाली से तो बीच वाली से तुलना कीजिए, दोनों बराबर हो रहे हैं ना, ये हमेशा सदैव बराबर होगी, ठीक। ओके। आप पाएंगे 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है, ठीक। इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा अपने नोट्स में। ओके, इस लाइन को इम्पोर्टेंट, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी का, पहली और तीसरी का, जैसे मान लीजिए पहली और तीसरी का, पहली और तीसरी का योगफल 40 है। पहली लिखेंगे, पहली प्लस तीसरी, तीसरी का योगफल 40 है, ठीक। फिर पहली संख्या याद कीजिए, पहली और तीसरी का योगफल का आधा, इसका आप आधा करेंगे 40/2, कितना होगा? 20, ठीक, 20 होगा ना। अब हम संख्या लिखेंगे 20, एक इधर एक माइनस करेंगे, एक प्लस करेंगे, ठीक, एक माइनस और एक प्लस। 20 में एक माइनस करेंगे 19 होगा, 19 से 20 में एक प्लस करेंगे 21 होगा, ठीक। ओके, चलिए दोस्तों, इतना ही बेसिक था। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग अभ्यास 2 का ए, ठीक। तब तक आप लोग इसके जो क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं वो लगाइएगा, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ओके दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जल्द से जल्द मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है।